नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एल ढाका साइकेट्रिस्ट और आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीएडी क्या होता है। जीएडी यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम जीएडी को पहचानें और कैसे हम जानें कि हमें जीएडी है कि नहीं। चलिए पहले उन प्रमुख 6 लक्षणों को देख लेते हैं, जिनमें से अगर 3 लक्षण भी आप में पाए जाते हैं तो वो जीएडी का डायग्नोसिस बनता है। इसमें सबसे पहला लक्षण है रेस्टलेस की फीलिंग होना और नर्वस होना या टेंस होना या फिर बेचैनी महसूस करना। दूसरा लक्षण है जल्दी थकावट महसूस करना या फैटीग हो जाना। तीसरा जो लक्षण है उसमें है कि कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना, कंसंट्रेट ना कर पाना या फिर कभी कभी माइंड का ब्लैंक हो जाना। चौथा लक्षण है इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना। पांचवा लक्षण है वो है मसल टेंशन यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव होना। और छठा लक्षण जो है स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद में प्रॉब्लम होना। अगर इनमें से कोई 3 लक्षण भी हैं और 6 महीने से अधिक समय से हैं और किसी पर्सन की लाइफ में सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो जीएडी का डायग्नोसिस बनता है। चलिए अब जीएडी को यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जीएडी का जो प्राइमरी लक्षण है वो एंजाइटी नहीं है बल्कि अत्यधिक और अनकंट्रोलेबल एंजाइटी है डे टू डे इवेंट्स के बारे में। जीएडी में जो चिंता है वो क्रॉनिक होती है यानी कि 6 महीने से अधिक समय से ये आपको है और किसी पर्सन की लाइफ में किसी स्पेसिफिक स्ट्रेसर के कारण ये नहीं है। जीएडी को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई एक म्यूज़िक आपके कान में बज रहा है, उस म्यूज़िक के जो सॉन्ग्स हैं वो समय समय पर बदल रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन लगातार वो आपके कान में आप उसको सुन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो जीएडी में जो चिंता है वो एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल है कैसे होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी की कोई जॉब चली गई है और उसके पास इनफ मनी नहीं है अपने फाइनेंशियल जो बिल्स हैं उनको पे करने के लिए, तो वो जो उसकी चिंता है वो सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रेस इवेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई फाइनेंशियल सेटबैक लगा है, फिर भी चिंता बनी रहती है, तो ये एक तरह से एक्सेसिव चिंता है। अनकंट्रोलेबल इसको ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक बार ये चिंता शुरू हो गई है के माइंड में तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज जैसे कि अपने आप को बिजी रखना, फ्रेंड्स को कॉल करना या फिर वॉक करने के लिए जाना या और कोई भी एक्टिविटीज़ जिससे आप अपने आप को एंजाइटी के थॉट से डिस्ट्रैक्ट करते हो, ये सब शॉर्ट टर्म में काम करती हैं, लॉन्ग टर्म में ये उतना काम नहीं करती हैं। इसमें जो एंजाइटी होती है वो वरी होती है, चिंता होती है, वो क्रॉनिक होती है यानी कि एक चिंता आपका कांस्टेंट कंपेनियन बना रहता है और समय के साथ इसमें इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है और अनमैनेजेबल हो जाती है। ये अब जीएडी में जो स्लीप प्रॉब्लम होती है और थकावट होती है उसको समझते हैं। जीएडी में जो नींद होती है, नींद में आने में प्रॉब्लम होती है, उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। दिन में आपकी चिंता जो है होती है वो कुछ कम हो जाती है क्योंकि आप बिजी रहते हैं या अन्य चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन जब आप फ्री होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्री होता है, उस तरह की चिंता करने के लिए थॉट स्टार्ट हो जाते हैं और एक्सेसिव चिंता करने से और नींद कम आने से आप थकावट महसूस करते हैं। जीएडी में आप हर आदमी का डे टू डे स्ट्रेस है वो तो आप सहन कर ही रहे होते हैं, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एक स्ट्रेस चिंता का जो थॉट्स हैं वो माइंड में चल रहे होते हैं। एक तरह से आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिया हुआ है उन चीज़ों का और वो हर रोज़ चल रहा होता है, हर कई महीनों से चल रहा होता है। इससे आप फैटीग हो जाते हैं और ड्रेन्ड हो जाते हैं और काफ़ी थकावट महसूस करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जीएडी में जो कंसंट्रेशन की कमी होती है या हम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं। मेनली क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमारा अटेंशन जो चिंता वाली चीज़ें हैं, जो माइंड में जो थॉट चल रहे हैं वहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हमको किसी चीज़ पे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। इससे ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे याददाश्त में कुछ हमारी कमी हो रही है। अगला लक्षण जो था चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन क्यों होता है? इस जीएडी में यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जो आपकी चिंता के थॉट्स हैं उससे अगर अनरिलेटेड कोई बात करता है तो आपको वो इरिटेट करती है, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। जीएडी का एक जो सिम्टम है वो है मसल टेंशन यानी मांसपेशियों में खिंचाव। जनरली ये बैक नेक की मसल्स को और शोल्डर की मसल्स को और जॉ की मसल्स में खिंचाव महसूस होता है। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में जाना कि जीएडी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और कितने समय से वो हों तब हम अपने आप को जीएडी डायग्नोस करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए
और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सकें। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपकी जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोस इस चैनल पे समय समय पर आते रहते हैं। थैंक यू।